राजनीतिक सिद्धांत के लिए किस प्रकार के कथन प्रासंगिक हैं? अनुभवजन्य, तार्किक और मूल्यांकन संबंधी कथन, अनुभवजन्यता और तार्किक कथन, तार्किक और मूल्यांकन संबंधी कथन, अनुभवजन्य और मूल्यांकन संबंधी कथन। तो इसका आंसर होगा अनुभवजन्य और तार्किक कथन। इसका आंसर होगा अधिकारों और राज्य के बीच परस्पर विरोधी दाव उत्पन्न होते हैं। अधिकारों और व्यक्तियों और राज्यों के बीच परस्पर विरोधी दावों से उत्पन्न होते हैं। सामाजिक पदानुक्रम के प्रति प्राचीन और मध्यकालीन लेखकों का दृष्टिकोण क्या था? उन्होंने स्थापित सामाजिक व्यवस्था को न्यायसंगत और युक्तिसंगत बताया। उपयुक्ततावाद का फोकस क्या है? अच्छे और बुरे के बीच गुणात्मक अंतर, सही और गलत के बीच मात्रात्मक अंतर, खुशी और दर्द का मापन और मात्रा। इसका यही आंसर हो, खुशी और दर्द का मापन और मात्रा। किस ऐतिहासिक घटना ने उदारवाद के तत्वों को मूर्त रूप दिया? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। पूंजीवाद के संबंध में आधुनिक समाजवादी समाजवाद को कैसे देखते हैं? व्यापक सामाजिक लक्ष्यों के लिए पूंजीवाद का उपयोग करने के साधन के रूप में। 19वीं शताब्दी के दौरान समाजवादियों के लिए क्रांतिकारी कार्यनीति आकर्षक होने के दो कारण क्या थे? निरंकुश राजशाही को उखाड़ फेंकना और राजनीतिक जीवन तक पहुंच, पूंजीवाद का घोर अन्याय और राजनीतिक जीवन से बहिष्कार, छोटे संयंत्रकारी समूह का संगठन और मेहनतकश जनता का उदय, जमींदार अभिजात वर्ग द्वारा शोषण और प्रतिनिधि सरकार का विकास। इसका होगा आंसर पूंजीवाद का घोर अन्याय और राजनीतिक जीवन से बहिष्कार। दूसरी लहर नारीवाद का क्या लक्ष्य था? दूसरी लहर नारीवाद का क्या लक्ष्य था? महिला मुक्ति और क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन। बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में मान्यता की राजनीति क्या है? बहुसंस्कृतिवाद के संदर्भ में मान्यता की राजनीति होगी उत्सव और सांस्कृतिक अंतर का समर्थन। सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार बाएं दाएं विभाजन की घटती प्रमुखता में किस चीज का योगदान है? शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वैश्विक राजनीति में परिवर्तन। इसका यही आंसर होगा, मुझे ये पता है इसका आंसर। मैकाले के अनुसार भारतीय समाज में अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश न्यायशास्त्र की क्या भूमिका थी? तो इसका आंसर होगा भारतीय समाज के सामंतीय आधार को मौलिक रूप में बदलना। तृतीय रत्न, तीसरी आंख के नाटक। इसके तीसरी आंख नाटक की रचना ज्योतिबा फुले ने की थी। कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र का प्रचलित विषय क्या है? राज्यकला और राजनीति। महात्मा गांधी ने अहिंसा को एक सकारात्मक अर्थ में कैसे परिभाषित किया? अनंत प्रेम पर आधारित कल्याण का प्रचार करके। सर्व इस्लामवाद के प्रति मोहम्मद इकबाल के दृष्टिकोण में किस वजह से बदलाव आया? मुसलमानों के प्रति यूरोपीय देशों की नीतियों का प्रभाव। इसका यही आंसर होगा, पर बाकी हम सब पढ़ सकते हैं।
भारतीय राष्ट्रवाद से मोहभंग, यूरोप में क्षेत्रीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, नास्तिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को गले लगाना। तो इसका क्या हुआ आंसर? मुसलमानों के प्रति यूरोपीय देशों की नीतियों का प्रभाव। अम्बेडकर के अनुसार हिंदू समाज में वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था में कैसे परिवर्तित हुई? उपखंडों के स्वसमापन के माध्यम से ही परिवर्तित हुई। 404 ईसा पूर्व में प्लेटो को एथेंस में अल्पतंत्र में शामिल होने के लिए क्यों आमंत्रित किया गया? क्योंकि वह 30 अत्याचारियों का रिश्तेदार था। इसी वजह से शामिल किया गया। स्वतंत्र सुकरात किस लोकतांत्रिक प्रथा को प्रतिबिंबित करने के लिए जाने जाते हैं? पारेसिया को। स्किनर के अनुसार शहर सरकार, पुनर्जागरण, मानवतावाद और मैकियावली के पूर्व मानवतावादी लेखकों के बीच क्या संबंध है? उन्होंने सामान्य भलाई के लिए न्याय के महत्व पर जोर दिया। कला और विज्ञान की प्रगति और मानव सुख के बीच संबंध पर रूसो का क्या विचार है? कला और विज्ञान की प्रगति वास्तविक खुशी में योगदान करती है। कला और विज्ञान की प्रगति वास्तविक खुशी में योगदान करती है। कला और विज्ञान की प्रगति का मानव सुख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कला और विज्ञान की प्रगति ने मानव सुख को दूषित कर दिया है। कला और विज्ञान की प्रगति ने मानव सुख में सुधार किया है। कला और विज्ञान की प्रगति ने मानव सुख को दूषित कर दिया है। इसका ये आंसर तो लग नहीं रहा है। क्वेश्चन क्या था? कला और विज्ञान की प्रगति ने मानव सुख के बीच संबंध पर रूसो के क्या विचार है? अच्छा, ये रूसो के विचार हैं कि कला और विज्ञान की प्रगति ने मानव सुख को दूषित कर दिया है। मार्क्स शासक वर्ग के साधन के रूप में किसे संदर्भित करता है? किसे करता है? ये राज्य को करता है। मार्क्स शासक वर्ग के साधन के रूप में। 19वीं शताब्दी में समाजशास्त्र के उदय के संबंध में ग्राम्स्की ने किसकी आलोचना की? ग्राम्स्की ने राजनीति विज्ञान और राजनीति की कला के पतन की आलोचना की। ग्राम्स्की ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र तक कम करने का समर्थन किया। ग्राम्स्की ने समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों को अपनाया, या फिर ग्राम्स्की ने प्राकृतिक विज्ञान की भौतिक जांच के आदर्श मॉडलों के रूप में प्रशंसा की। ग्राम्स्की ने राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र तक कम करने का समर्थन किया। रोनाल्ड चिलकोटे के अनुसार तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति में क्या अंतर है? तो तुलनात्मक सरकार, इसका हम थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन आंसर डायरेक्ट पढ़ेंगे। तुलनात्मक सरकार सरकारों के अध्ययन तक सीमित है, जबकि तुलनात्मक राजनीति सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों को शामिल करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। क्या हम सभी क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ें? तुलनात्मक सरकार सभी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करती है, जबकि तुलनात्मक राजनीति केवल सरकार में, ये उसका अपोजिट हो जाएगा। तुलनात्मक सरकार सभी राजनीतिक गतिविधियों के अध्ययन से संबंधित है, जबकि तुलनात्मक राजनीति सरकारी गतिविधियों पर केंद्रित है। तुलनात्मक सरकार और तुलनात्मक राजनीति का एक ही दायरा और फोकस है। तो इसका थर्ड ही आंसर सही लग रहा है हमको। 1980 के दशक के दौरान तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में सामान्य सिद्धांत के संदर्भ में जोर देने के कारण क्या हुआ? सामाजिक विज्ञानों में ऐतिहासिक जांच की गिरावट, क्षेत्र में अधिक मात्रात्मक दृष्टिकोण का उदय, ऐतिहासिक जांच का नया प्रभाव और ऐतिहासिक समाजशास्त्र का उदय, तुलनात्मक राजनीति में नए विचारों और मॉडलों का परिचय, ऐतिहासिक जांच का नया प्रभाव और ऐतिहासिक
समाजशास्त्र का उदय। विश्व बैंक विकासशील देशों में आर्थिक समस्याओं के कारण के रूप में क्या दावा करता है? सरकारी हस्तक्षेप, बाजार की विफलता और विनियमन की कमी, सामाजिक आर्थिक असमानता, अत्यधिक निजी क्षेत्र नियंत्रण। सरकारी हस्तक्षेप। वह मुख्य कारक क्या था जिसने एशिया, अफ्रीका और प्रशांत क्षेत्र में व्योपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को जन्म दिया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक उथल पुथल, बढ़ता राष्ट्रवाद और पश्चिमी उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह, आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण के प्रयास, पश्चिमी शक्तियों के बीच शीत युद्ध प्रतिद्वंद्विता, बढ़ता राष्ट्रवाद और पश्चिमी किस देश ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लंबा संघर्ष किया? वियतनाम, भारत, घाना, नाइजीरिया। किस देश ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के खिलाफ लंबा संघर्ष किया? वियतनाम ने। भारत में उत्तर औपनिवेशिक राज्य ने किस प्रकार स्वामित्व वर्गों पर दबाव भारत में उत्तर औपनिवेशिक राज्य ने किस प्रकार स्वामित्व वर्गों पर दबाव डाला? राष्ट्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का उपयोग करना, मालिक वर्गों के प्रभाव को कम करना, आर्थिक विकास के लिए विदेशी पूंजी के साथ सहयोग करना, मालिकाना वर्गों को पूर्ण स्वायत्तता की अनुमति देना। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय आर्थिक समाज को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हस्तक्षेप का उपयोग करना। पूंजीवाद में राज्य की भूमिका के बारे में पुलंचस क्या तर्क देते हैं? राज्य मुख्य रूप से श्रमिक वर्गों के हितों की सेवा करता है। राज्य प्रतिस्पर्धी वर्ग के बीच एक तटस्थ मध्यस्थता के रूप में कार्य करता है। राज्य पूंजीवादी उत्पादन के दीर्घकालिक ढांचे की रक्षा करता है। राज्य प्रतिस्पर्धी समाज के अल्पकालिक मतभेदों को खत्म करता है। ये किसका कथन है या किसका तर्क है? ये राज्य पुलांचस का तर्क है कि राज्य पूंजीवादी उत्पादन के दीर्घकालिक ढांचे की रक्षा करता है। मार्क्सवादी आमतौर पर कल्याणकारी राज्य को कैसे देखते हैं? वे इसे पूंजीवादी ढांचों और हितों के विस्तार के रूप में आलोचना करते हैं।